जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल परीक्षा का सेट नंबर 10 आज बनाने वाले हैं, जो यूनिक पब्लिकेशन का है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों ने जो फॉर्म भरा है वे इस सेट को ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे, और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आइए हम लोग सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिक प्रकाशन का सेट है। ये ख़त्म होगा तो यहाँ से दूसरा सेट चलाया जाएगा। तो तब तक आप लोग ये सेट बनाइए और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है, तो ये राजस्थानी जो है राजकीय भाषा नहीं है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। तो भारत के जो है आपका 58% लोग जो है कृषि पर आधारित है। इनमें से कौन गेहूं फसल के इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है। तो गेहूं जो है आपका अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है और मार्च में काट लिया जाता है, यही आपका सही है। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं। तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सोलापुर से नहीं गुजरते हैं। चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है मेघालय से संबंधित है। माले किसकी राजधानी है। तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। तो ये जो है 14 अगस्त 1945। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी की खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। तो ये था आपका बॉक्सर ने। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका खड़गवासला में स्थित है। निम्नलिखित में सबसे पहला जीवमंडल आधारित क्षेत्र कौन सा है, जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो कौन सी है, तो ये नीलगिरी है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था। तो उसे हम लोग पहले कहते थे टोरी। क्या कहते थे, टोरी कहते थे। निम्नलिखित में से स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, मलाही और ले। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो दुनिया का नवीनतम देश जो है आपका दक्षिण सूडान गणतंत्र है। हम कैजर की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। तो ये हो जाता है कनिष्क ने धारण किया था। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है आपका बिहार। सम्राट अशोक महान जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। तो उस समय राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो तो यह है बिहार से। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। तो ये जो है ये कुषाण काल में किया गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है। तो ये बांग्लादेश। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये है बिहार से। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही है या सही सुमेलित नहीं है। तो ये सही सुमेलित कौन नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 का सी हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये सही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कह रहा है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से समृद्ध है। तो नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान में समृद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा कूट जो है आपका सही है, कौन सा कूट सही है। तो 25 का हम लोग देखेंगे। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वें सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था।
तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। महासागरों के जल की सामान्य लवणता कितनी होती है? महासागरों की जल की सामान्य लवणता जो होती है 35 डिग्री सेल्सियस होती है। 1996 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो वे थे खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री। अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये किस समय मारे गए थे? तो ये हो जाएगा आपका यूसुफ हाजरियों का विद्रोह। सॉरी दोस्तों, हम लोग स्क्रॉल करने में गलती हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा तो ढेर सारे, तो हम लोग 29 क्वेश्चन पे अभी हम लोग हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने वाले प्रस्ताव को विश्व का पहला देश निम्न में कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है केंद्र सरकार की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? कौन गुजरता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 6। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो रुपये का सिक्का जो है शेरशाह ने चलाया था। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे जो है पौनार से संबंधित है। ब्यूटीफुल इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन कीट्स ने। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया जाना चाहिए? तो किस जगह स्थापित किया जाना चाहिए? तो सूरत में स्थापित किया जाना चाहिए। रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? तो इसकी परिवर्तनीयता का मतलब होता है रुपये को अन्य प्रकार के मुद्रा या झटके इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करके देना होता है। नेक्स्ट है अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये यूसुफ जाहिरों का विद्रोह के दौरान ये मारे गए थे। उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं में अधिक अपेक्षा रखने वाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। निम्नलिखित में से को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे व्यवस्थित अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? तो ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यशोदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था रैम्ज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये है समुद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या रहा है? तो इसका युग रहा है गुप्त काल में। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी होती है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी क्या होती है? चिक्का मिट्टी होती है। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरावली में पाई जाती है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये जो था 5 जून 1974 को किया गया था। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तो तापक्रम की एसआई इकाई है केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो यह है ताज़ी सब्जियां। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का धागा बनाने के लिए आवश्यक है? तो यह है विटामिन के। यह है विटामिन के। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो कौन सी ग्रंथि मौजूद रहती है? तो ये होता है अधिवृक्क। 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? कौन सा स्थिर होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गतिज या स्थिर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। हेपेटाइटिस बी का उद्भव जो होता है 30 से 180 दिन होता है। नेक्स्ट है, निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये गुंबदाकार हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस आवरण प्रदूषक मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? तो ये होती है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। आसमान नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान नीला दिखने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। बोकेलाइट से उपलब्ध किया जाता है। बोकेलाइट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से उपलब्ध किया जाता है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या जो है 1 है। सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? कौन से गैस का प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? तो ये है उदासी। क्या है? उदासी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में कौन सा एक संक्रामक तत्व है? कौन सा एक संक्रामक तत्व है? तो ये होता है तांबा। समअवयव 7N14 में होते हैं। क्या होते हैं? तो इनमें से सभी। परमाणुविक संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं 18 न्यूट्रॉन। जल विशेषण पर स्टार्च होता है। जल विशेषण पर स्टार्च ग्लूकोज देता है। किनोन प्रक्रिया में निम्न में कौन सा सहायता प्रदान करता है? तो किनोन प्रक्रिया में कौन सा सहायता प्रदान करता है? तो यह अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना ही पड़ता है। तो हमारा ये सेशन जो है समाप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।